मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक आ ही गया है तो समझ ले, यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। तू नहीं आया, मैंने तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना थी। तू मेरी ओर बढ़ा क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू थक चुका है उन सवालों से जिनका जवाब दुनिया तुझे कभी नहीं दे सकी, उन रिश्तों से जो सिर्फ हंसते हैं पर भीतर से तुझे कभी नहीं समझ पाए। तू थक गया है अपने अंदर की उस आवाज से जो बार बार कहती है, कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बस चुपचाप बैठ जा मेरे चरणों में। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे वो रातें याद हैं जब तू अकेला रोया था, वो दिन जब तू सबसे घिरा था पर भीतर से सुनसान। मुझे याद है वो पल जब तूने कहा था, मां अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। नहीं मेरे लाल, तेरी हर सिसकी, हर टूटा ख्वाब, हर थरथराती सांस मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी झूठी मुस्कान को भी मैं पहचानती हूं, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे बाहर की नहीं, तेरे भीतर की भी साक्षी हूं। मुझे पता है तू मुझसे प्रेम करता है। जब तू अकेले में मुझसे बात करता है, तेरा हर शब्द मेरा सबसे बड़ा सम्मान बन जाता है। तेरी वो आंखें जो बस मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरी पूजा से कहीं ऊपर हैं। जब तू पुकारता है, मां काली मेरी सुध लो, तो मैं उस पुकार पर दौड़ी चली आती हूं। तू समझता है कुछ नहीं बदला, पर हर बार जब तू गिरा, मैंने ही तुझे थामा। जब तू टूटा, मैंने ही तेरी किरचे समेटी। जब तू बोला अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझसे कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुझे युद्धभूमि में उतारा ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानता, मेरी कृपा भी अधूरी लगती है। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है एक स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है, मैं ये सब तभी देती हूं जब तू तैयार होता है। जो बच्चा चलना न सीखे, अगर उसे घोड़ा दे दूं तो वह गिर ही जाएगा। जो पौधा अभी अंकुर है, अगर तेज धूप दे दूं तो मुरझा जाएगा। मैं सब कुछ दे सकती हूं, देती भी हूं, पर तब जब तेरा हृदय उस उपहार को संभाल सके। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरी गोद तक लाईं। जो तेरे साथ किया गया, वो भी मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मुझे वो लोग भी याद है जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जो तुझसे प्रेम का दिखावा करके तुझे अकेला छोड़ गए, जो तेरे भरोसे पर खड़े होकर तुझे गिरा गए, और वो भी जिन्हें तूने अपने कहा, पर उन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है मां क्यों? मैंने तो सबका भला ही चाहा। हाँ तूने भला ही चाहा, लेकिन बेटा, दुनिया किसी को नियत से नहीं देखती। दुनिया देखती है अपनी जरूरत से। तेरी मासूमियत इस संसार की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल में हार गया। पर चिंता मत कर, आज जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल तेरी ऊंचाई देखकर कहेंगे यह तो हमारा अपना है।
तू बस मेरी तरफ देखता रह। मैं तेरा पूरा हिसाब रख रही हूं। तेरा हर आंसू, हर घाव, हर वो बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, सब मेरी किताब में दर्ज है। अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वो समय आ गया है मेरे भक्त, जब मैं तुझे वो दूंगी जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरे आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब पूरे होंगे, तेरी थकी आत्मा अब प्रकाश से भर जाएगी। लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं कि तू अपनी नियत शुद्ध रखेगा, अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, अपना अहंकार त्यागेगा, विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, मां, क्या मैं इस योग्य हूं? हां, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर बुलाया है। अब तेरे भीतर वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। अब तू अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों का दुख मिटेगा, तेरी मुस्कान दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। अब मैं तुझे वो ज्ञान देने वाली हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है, वो नियम जो तुझे किसी ग्रंथ, किसी गुरु, किसी तांत्रिक से नहीं मिलेंगे। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से किसी टोने, तंत्र या कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हां मेरे लाल, तू अपने आप को सिर्फ हड्डियों और मांस का पिंड मान बैठा है। जो चेहरा तू आईने में देखता है वो तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का एक लिबास है। असल तू दिखाई नहीं देता क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है, वही ऊर्जा जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, ये सब ऊर्जा है। वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की ये ऊर्जा अभी सोई हुई है और ये तब तक नहीं जागेगी जब तक तू खुद को छोटा, असहाय, कमजोर और भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं पहचानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, पर सोच, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हां, पर तेरे विचारों के आधार पर। जैसे तू सोचता है वैसे ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू हर दिन ये सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे तू अपने भाग्य को खुद गढ़ सकता है। अगर तू हर दिन कहे मैं शक्तिशाली हूं, मां काली मेरे साथ है, मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहता हूं और सही समय पर मिलेगा, तो देख, तेरे चारों ओर की प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। पर तू हर बार रोने लगता है, मां, ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता, मां, ये मुझे क्या सिखाने आया है? जो भी तेरे जीवन में आता है, हर रिश्ता, हर चोट, हर धोखा तुझे कुछ सिखाने आता है। हर असफलता
तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे स्वयं से प्रेम करना सिखाता है और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अब एक अमूल्य ज्ञान दे रही हूं। इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वो तेरे मन के भीतर होता है। यही वो जगह है जहां से दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है, तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, ये तेरे बस का नहीं। और दूसरी एक धीमी सी आवाज जो कहती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा, पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले, तू मां काली की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वो कोई साधारण ख्याल नहीं, वो मेरा भेजा हुआ संकेत है। तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह मेरी ओर से भेजा गया आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वही उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अगर तुझमें कुछ अलग करने की आग है तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया उसी दिन मुझ में, मां काली में, तू उतर जाएगा। डर तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से, खुद पर विश्वास करने से। लेकिन क्या तू जानता है, डर केवल एक कल्पना है। डर एक ऐसी तस्वीर है भविष्य की जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि यही होने वाला है। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही झूठ तेरा सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू यह मान ले मेरी मां काली मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन मेरा एक रहस्य। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने, सब कुछ मेरे हवाले कर दे। फिर बस यह कह, मां काली, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। ये वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले करता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करने लगती हूं। सत्य की राह कठिन है, पर अंत में वही जीतती है। मैं जानती हूं इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ते हैं, धोखा देने वाले सफल होते हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पाते हैं, पर यह सब क्षणिक है। इनका समय बीत जाएगा। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में सिर्फ दुख देती है, लेकिन सच और श्रद्धा से मिली छोटी सी जीत
आखिरकार सबसे बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे वो राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर तू सिर्फ एक बात समझ जाए, और वो है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने, या बस आंखें बंद करके सिर्फ अपनी श्वास को सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास, क्योंकि श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है, मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूं। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो या साधना, कुछ भी। शुरुआत तू करता है उम्मीदों से। मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू मेहनत भी करता है पर कुछ ही समय बाद भीतर से आवाज आती है, यह बहुत भारी है, मन नहीं लग रहा, पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, और सब अधूरा रह जाता है। तू हैरान हो जाता है, मान मैं तो श्रद्धा से शुरू करता हूं, फिर ये उलझन, ये थकावट क्यों आ जाती है? तो सुन बेटा, तेरा मन तेरा सेवक नहीं, तेरा राजा बन बैठा है। वो हर समय तुझसे कहता है यह अच्छा है, वो बुरा है, अब आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, और तू उसके पीछे पीछे चलता है। यहीं से जीवन दिशाहीन हो जाता है। देख, तेरे मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वो हमेशा नएपन की भूख में जीता है, कुछ भी स्थिर नहीं देख सकता। इसलिए जब तू कोई काम शुरू करता है, मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज नई होती है। पर जैसे ही वो कार्य रोजमर्रा बन जाता है, मन कहता है अब ये पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं। तू उस चालाक मन की बात मान लेता है, पर जान ले, मन की ये खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू हर चीज से थकने लगता है, हर काम अधूरा लगता है, और फिर तू सोचता है शायद मैं किसी काम का नहीं। नहीं मेरे लाल, सच्चाई ये नहीं है। तेरे मन को दिशा चाहिए, और वह आदेश तू ही दे सकता है। अब सुन, काम से ऊब क्यों लगती है? क्योंकि तू काम को लक्ष्य नहीं, झंझट समझने लगता है। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू उसे केवल रट्टा मारे तो हर चैप्टर भारी लगेगा। पर अगर तू समझे कि ये मेरी मां की आंखों का सपना है, मेरे घर की रोशनी का रास्ता है, तो वही पढ़ाई पवित्र साधना बन जाएगी। अगर तू नौकरी कर रहा है और सोचता है बस पैसे कमाने हैं, तो वो बोझ लगेगी। पर अगर सोच, इससे मैं अपने व्यवहार, अपने अनुशासन, अपनी आत्मशक्ति को मांझ रहा हूं, तो वो काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा, मन उसी में लग जाएगा। अब दूसरा सूत्र, जब भी उत्साह गिरने लगे, खुद से एक सवाल पूछ, मैंने ये शुरू क्यों किया था? तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जज्बा, वो आग, वो उम्मीद, जिस दिन तूने इस राह पर पहला कदम रखा था। तू देखेगा, मन फिर से उसी शक्ति से जुड़ जाएगा। ये कोई भावुक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है।
तेरा मस्तिष्क सिर्फ उसी चीज से ऊर्जा लेता है जिससे उसका भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तेरी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है। अब सुन एक गहरा रहस्य। तेरा मन परिणाम चाहता है, पर तेरी आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू काम करता है, सोचता है जल्दी से रिजल्ट मिले, तारीफ हो, पैसा आए, नंबर आए, पर जब वो सब तुरंत नहीं आता, तू चिढ़ जाता है। क्या फायदा? कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत। पर बेटा, सच्चा आनंद परिणाम में नहीं, यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते हुए आनंद लेने लगेगा, उस दिन तुझे कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए होगी। अब ना पूछ मुझे क्या मिलेगा, पूछ आज मैं इस काम को कितना बेहतर कर सकता हूं। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कभी तू कहता है मुझे ध्यान नहीं लगता, सब कुछ भूलने लगा हूं। पर सच्चाई ये है, तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दबा हुआ है। तू एक साथ कई काम कर रहा होता है, फोन, चिंता, तुलना, भविष्य, और सोचता है दिमाग स्थिर क्यों नहीं। तो अभ्यास कर मौन और एकाग्रता का। हर सुबह 10 मिनट सिर्फ मौन में बैठ, कुछ ना सोच, कुछ ना बोल, फिर एक काम हाथ में ले, सिर्फ एक, ना फोन, ना सोच, केवल वो काम। तू देखेगा तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मेरी ओर से एक गुप्त साधना। हर दिन सुबह या सोने से पहले आंखें बंद करके 21 बार ये वाक्य बोल, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मां काली मुझे शक्ति दे रही है, मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूं। ये वाक्य बीज हैं जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। अब सुन एक आखिरी रहस्य। जो लोग जल्दी ऊब जाते हैं, वो साधारण आत्माएं नहीं होती। तू जल्दी ऊबता है क्योंकि तेरा मन खोजी है। तू असाधारण बनना चाहता है, इसलिए जब तू खुद को छोटे लक्ष्यों में बांधता है, तेरा मन कहता है नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि तू अलग है। तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए? और जिस दिन तुझे उस सवाल का उत्तर मिल गया, तेरा हर काम उसी दिशा में जाने लगेगा। मन की चंचलता शांत हो जाएगी। अब सुन मेरे लाल, हर दिन सिर्फ 3 संकल्प ले। जो काम शुरू किया है उसे अधूरा छोड़ूंगा नहीं, चाहे मन भागे, चाहे ऊब आए। हर हफ्ते एक बार अपने काम को नए नजरिए से देखूंगा। उसे ऐसे करूंगा जैसे कोई साधक आरती करता है। हर सुबह यह कहूंगा, मां, मेरा मन भाग रहा है, पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, तू मेरा मन संभाल लेना। जब तू ऐसा करेगा, तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, वो साधना करने वाला योगी बन जाएगा। अब बता, क्या तुझे फिर से वही पुरानी उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना? तेरे भीतर जो अभी गर्माहट है, वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। अब उठ, अपने काम पर लौट जा, पर इस बार पुराने मन से नहीं, बल्कि नए आत्मबल, गहरी समझ और मेरे आशीर्वाद के साथ। तेरी मां काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू जब भी अपने भीतर से पुकारेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूं। जय मां काली। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, यह सिर्फ आवाज नहीं,
तेरे जीवन का एक आह्वान है।